जब भी रयान कुगलर और माइकल बी जॉर्डन एक प्रोजेक्ट के लिए एक साथ आते हैं तब सिर्फ फिल्म नहीं बनती बल्कि रिवॉल्यूशन होती है। चाहे वो फ्रूटवेल स्टेशन हो जहां एक रियल लाइफ ट्रेजेडी को दिल के अंदर उतार दिया गया था, या क्रीड जहां एक लेगेसी को नए ज़माने के दम पे दिखाया गया था, और फिर ब्लैक पैंथर जहां कल्चर, पावर और इमेजिनेशन एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्सप्लोड हुआ था। पर इस बार ये डुओ लेके आई है एक ऐसी कहानी जिसमें हॉरर है, हिस्ट्री भी, ब्लड भी है और ब्रदरहुड भी। एक वैम्पायर स्टोरी, लेकिन एकदम ऐसी जैसे आपने कभी देखी ही नहीं होगी। सिनर्स की कहानी सेट है 1932 के मिसिसिपी के एक छोटे से टाउन क्लार्क्सडेल में, जहां ब्लैक कम्युनिटीज अपने सपनों के लिए जी रहे हैं, लेकिन हर जगह उनकी ज़िंदगी को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सिर्फ एक तरह के मॉन्स्टर्स नहीं रहते, कुछ मॉन्स्टर्स वाइट कोस्ट्स में रहते हैं और कुछ शैडोज में छिपकर खून पीते हैं। और इस वर्ल्ड में वापस लौट रहे हैं दो भाई जो कि ट्विंस हैं, स्मोक और स्टैक, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शिकागो में गैंगस्टर्स बन गए थे और अब अपने होम टाउन वापस आ रहे हैं एक ड्रीम के साथ, एक जुक जॉइंट खोलने के लिए, एक जगह जहां म्यूजिक हो, आज़ादी हो और ब्लैक जॉय सेलिब्रेट किया जा सके। माइकल बी जॉर्डन, माय गॉड, इस बंदे ने एक्टिंग का मास्टर क्लास दे दिया है। एक ही एक्टर, दो कैरेक्टर्स, स्मोक और स्टैक, लेकिन दोनों इतने अलग लगते हैं जैसे उनकी सोल भी अलग हो। स्मोक का कैरेक्टर थोड़ा साइलेंट किलर टाइप का है, ऑलवेज थिंकिंग, ऑलवेज कैलकुलेटिंग, लेकिन स्टैक का कैरेक्टर थोड़ा चार्मिंग है, थोड़ा इम्पल्सिव बट फुल ऑफ हार्ट। और जब दोनों भाई स्क्रीन पे होते हैं तो आप भूल जाते हो कि ये एक ही एक्टर है। उनका केमिस्ट्री, उनका कॉन्फ्लिक्ट और उन दोनों के बीच में केयर, इट इज़ ऑल मैग्नेटिक। और उनके आसपास सिर्फ साइड कैरेक्टर्स नहीं बल्कि प्योर इमोशन है। हेले स्टैनफील्ड एज मैरी, जिसका स्टैक के साथ कॉम्प्लिकेटेड पास्ट है, वो अभी भी उसे चाहती है और उसे अभी तक भूल नहीं पाई है। वुन्नी मुसाकू एज एनी, स्मोक की एक्स या लव इंटरेस्ट से थोड़ा ज्यादा, एक लेयर्ड, पावरफुल और रूटेड कैरेक्टर जो हर सीन में थोड़ी सीरियसनेस लाती है। विद देयर कजिन सैमी। अब तुम सब सोच रहे होगे ये तो एक हॉरर फिल्म है ना, तो डर कहाँ है? तो होल्ड ऑन, पहला 40 मिनट्स वैम्पायर का सिर्फ शैडो है, लेकिन वो शैडो ग्रेजुअली बढ़ता है। सबसे पहले ह्यूमंस का हॉरर दिखाया जाता है, बर्निंग टाउन्स, लिंचिंग्स, हेट्रेड, सिस्टमैटिक इनजस्टिस। और जब सुपरनैचुरल हॉरर फाइनली स्क्रीन पे आती है, इट हिट्स हार्ड। रेमिक एक वाइट मैन जो वैम्पायर्स के लिए काम करता है, उसे देखते ही आपको समझ आ जाता है ये मॉन्स्टर सिर्फ दांत वाले नहीं बल्कि दिमाग वाले भी हैं। वैम्पायर्स इस दुनिया में एक पैरेलल सोसाइटी बनाए हुए हैं, वो सिडक्टिव हैं, डेंजरस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वो रेसिज्म नहीं करते। इस कहानी में एक डीपर मैसेज भी दिया गया है, जैसे ह्यूमंस आपस में ही लड़ते हैं, खुद को डिवाइड करते हैं स्किन कलर पे, और ये वैम्पायर्स वो खुद को एक यूनिट मानते हैं। उनका एक हाइव माइंड भी है, एक मिशन है। और आयरनी तो ये है कि मॉन्स्टर्स इंसान से ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। और इन सारी चीज़ों को कुगलर ने स्क्रीन पे इस तरह दिखाया है, इट्स प्योर आर्ट। मूवी में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब सब कुछ कोलैप्स होने लगता है, वैम्पायर्स फुल अटैक मोड में होते हैं, स्मोक और स्टैक की दुनिया हिल चुकी होती है। और इन सारे सीन को देखने के बाद स्क्रीन के सामने एकदम फ्रोजन फील होता है, क्योंकि तब तक तुम उन कैरेक्टर्स को जान चुके होते हो और तुम्हारे लिए वो सब सिर्फ नेम्स नहीं बल्कि फील्स बन गए हैं। और मूवी के बीच में सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि हार्ट ब्रेक भी आता है। फाइनल 20 मिनट्स में फिल्म एक ब्लडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, लेकिन उसके अंदर भी कुगलर इमोशंस का थ्रेड नहीं छोड़ता। हर फाइट में पेन है, हर स्क्रीम में स्टोरी है और हर ड्रॉप ऑफ ब्लड में हिस्ट्री है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो ये ड्रीमी फील होता है। सनलाइट हो, फायर लाइट हो या ब्लड लाइट हो, हर सीन एक पेंटिंग की तरह लगता है। एक सीन में तो कैमरा कॉटन फील्ड्स में इस तरह ड्रिफ्ट करता है जैसे लग रहा है कि वो एक घोस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। और वॉयलेंट सीन को देखकर भी वो चीप वाली फीलिंग नहीं आती बल्कि रॉ और रियल लगता है। म्यूजिक भी बस म्यूजिक नहीं बल्कि वो एक टाइम ट्रेवलिंग ट्रेन है जो तुम्हें स्लेव फील्ड से लेके जैज क्लब्स तक ले जाता है। फिल्म में एक मोमेंट तो ऐसा भी है जहां एक म्यूजिकल सीक्वेंस पूरी ब्लैक हिस्ट्री नरेट करता है बिना एक भी वर्ड बोले, एंड दैट मोमेंट अलोन इज वर्थ द टिकट। तो मेरे लिए सिनर्स इज अ मास्टरपीस। सिनर्स एक वैम्पायर मूवी जरूर है, लेकिन साथ ही ये एक लव लेटर है टू स्ट्रगल, टू फैमिली, टू फ्रीडम। ये फिल्म एक वार्निंग भी है और एक होप भी। कुगलर ने फिर से दिखाया कि वो सिर्फ एक स्टोरी टेलर नहीं, वो एक वर्ल्ड बिल्डर हैं। और माइकल बी जॉर्डन ने प्रूव किया कि वो सिर्फ स्टार नहीं बल्कि शेप शिफ्टर हैं। एंड लास्टली, अगर तुम्हें हॉरर मूवी पसंद है और साथ में इमोशन, हिस्ट्री और सोल भी चाहिए, देन सिनर्स इज योर मस्ट वॉच। तो ये था मेरा रिव्यू सिनर्स मूवी को लेकर। तुम सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।